Hello everyone, welcome back to my channel and I am going to start the solve the questions paper of 2018 जो कि मेल उसका है मेल पेपर है। ओके और जो सितंबर 2018 में हुआ था। मैंने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए थे पर उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो अबाउट इसमें 14 क्वेश्चंस होंगे जो हम सॉल्व करेंगे विद ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्चुअल मेथड के साथ। ओके तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और टफ होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे कि एक चाइनीज रिमाइंडर का क्वेश्चन आ गया नंबर थ्योरी से, अलजेब्रा से, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो उसको आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको 40 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, अबाउट 50 पर लेके आना है, आपको 50 मार्क्स लेके आने हैं नेगेटिव मार्किंग में। तो टाइम को ध्यान रखते हुए वही क्वेश्चंस करें जो आपके 40 टू 50 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहे हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 घंटे का 100 क्वेश्चन के लिए अबाउट अगर 1 घंटा भी लगाना होगा तो आप देख लीजिए कितने एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाओगे। ओके तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर अ 4 सेट ऑफ वेक्टर्स। ये क्वेश्चन जो होता है मैं बताऊंगी कंसेप्चुअल तरीके से और देखते ही कैसे लगाओगे इसका आंसर और कंसेप्ट क्या होगा। तो कंसीडर व्हाट सेट ऑफ वेक्टर ए बी सी डी इन 3। आपके 4 सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं इन 3, ए बी सी डी, ए ये बी है, ये सी है, डी। इन 3 का मतलब है कि ये जो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, यानी कि इनके जो वेक्टर फॉर्म है वो इस टाइप से आएंगे, ट्रिपलेट बनेगा इनका। तो इसमें इनके सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे, सेट ए में वेक्टर है, सेट बी में वेक्टर है 1 जी, तो इससे जो मैट्रिसेस बनेगी उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है, इन वेक्टर्स को इस मैट्रिक्स के कॉलम में रखने पे अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, और अगर वो नॉन जीरो आ जाता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाता है। आई थिंक देख लेना इधर उधर थोड़ा। ये ए हो गया, मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही का डिटरमिनेंट निकालूंगी, फिर मैं सीधे आंसर बता दूंगी आपको कौन सा आंसर है और क्यों है उसका शॉर्ट ट्रिक से। ये 1 1 0 1 1 2 0 1 और डी है आपका 1 1 3 0 2 1 0 0 0। ओके तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 एंड 1 माइनस 0 माइनस 1 0 माइनस 0 और प्लस 1 0 माइनस 1। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया -1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। बी के निकाल लेते हैं 1 1 माइनस 0 माइनस 0 1 माइनस 0 प्लस 1 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1। 1 मिनट मैंने आई थिंक मैंने वेक्टर्स में लिखने में मिस्टेक की है, 1 0 1 1 0 0 1 बी में, तो ये 1 1 माइनस 0, तो ये भी आ जाएगा 1, तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। सी का भी निकाल लेंगे, सी भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा इस तरीके से, पर डी का डिटरमिनेंट 0 आएगा, वैसे भी निकाल सकते हो, बट इसका क्या है पूरा का पूरा एक कॉलम ही इन्होंने 0 दे दिया, तो इसका डिटरमिनेंट आप देखते ही कहोगे 0 होगा, डेट इज वाई ये हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, देखते ही आप बता दोगे। तो इस क्वेश्चन को आपको मिक्स अगर टिक करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा, और आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट है तो आपको डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा सकते हो। इसका आंसर 4 ट्रू हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इज अ नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए जो है आपकी नॉन सिंगुलर है, 3 क्रॉस 3 की, और इसकी आइगन वैल्यू क्या है λ1 λ2 λ3। अब ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होती है आपको बता दो, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इसकी प्रॉपर्टी होती है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कहलाएगी पहला अगर उसकी ऑल आइगन वैल्यू जो होती हैं डिस्टिंक्ट आ जाए,
ऑल आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो। सेकेंड, अगर AM ऑफ ईच आइगन वैल्यू इक्वल्स टू GM ऑफ ईच आइगन वैल्यू हो जाए। थर्ड, अगर उस मैट्रिक्स की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रखता हो। ओके, ये मैं आगे भी क्वेश्चन आएगा तब मैं डिटेल में बताऊंगी। यानी कि डायगोनलिटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको डायगोनलिटी पढ़ लेनी चाहिए। इसके लिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है, ज्यादा सॉल्व करने का नहीं आता क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्चुअल बेस आता है। ओके, तो ये 3 होने चाहिए। अब ये कह रहा है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर भी है। नॉन सिंगुलर है तो यानी कि इसकी आइगन वैल्यू एक भी 0 नहीं होगी, इनमें से कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होंगी, पहली बात ये है। तो इसने ए इनवर्स की डायगोनल कब होगी, ए इनवर्स डायगोनल कब होगी? तो सबसे पहले ए इनवर्स की आइगन वैल्यू ये एक भी 0 नहीं होगी। अगर ए की आइगन वैल्यू दी है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू हो जाएंगी 1/λ1, 1/λ2 और 1/λ3। क्योंकि λ1, λ2, λ3 0 नहीं है तो यानी कि 0 नहीं है, तो इनमें से एक भी 0 आइगन वैल्यू नहीं होगी, ये 0 नहीं होगी। तो यानी कि पहले जो वो वाले सारे ऑप्शन डिस्कार्ड कर दीजिए जिसमें आइगन वैल्यू आपको 0 दे रखी है, क्योंकि मैट्रिक्स आपको नॉन सिंगुलर दे रखी है। तो पहला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि इसमें एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। 0 आइगन वैल्यू से मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी। दूसरी बात, ये तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, ए इनवर्स की आइगन वैल्यू हो जाएंगी 1/2, 1 और 1/3। ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स की, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, डायगोनल हो जाती है। थर्ड है आपका, ये देखो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, आपकी इच्छा है करिए अगर आपकी बहुत अच्छी है नंबर थ्योरी। तो ये विल्सन थ्योरम होती है एक। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, विल्सन थ्योरम होती है आपकी एक। विल्सन थ्योरम कहती है कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, p इज एनी प्राइम नंबर, तो फैक्टोरियल p-1 मॉडुलो -1 मॉडुलो p होता है। विल्सन थ्योरम ये कहती है अगर आपके पास कोई p प्राइम नंबर है। तो 29 जो है प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे 29 रखती हूँ p की जगह, मॉडुलो 29 मॉडुलो 29 रखती हूँ, और ये यानी कि -1, तो ये किसके मॉडुलो के बराबर हो जाएगी, 29 - 1 इज 28 फैक्टोरियल। ये तो रिजल्ट आपका आ गया विल्सन से, बट आपको 27 फैक्टोरियल पूछ रहा है। आपको यहाँ पे 28 नहीं 27 फैक्टोरियल चाहिए। 27 फैक्टोरियल के लिए आप, क्योंकि 28 फैक्टोरियल होता है 28 इंटू 27 फैक्टोरियल, 28 इंटू 27 फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूं, 28 मॉडुलो 29 निकाल लेती हूँ। 28 मॉडुलो 29 क्या होता है ना, 28 फैक्टोरियल 29 जो होता है वो होता है -1 मॉडुलो 29 होता है, क्योंकि 28 में जब आप प्लस करेंगे तो 29 हो जाएगा और वो मॉडुलो 29 से डिवाइड हो जाएगा। मॉडुलो का मतलब ये होता है, ठीक है। तो 28 मॉडुलो ये हो गया, तो यहाँ से आपको बताना है 27 फैक्टोरियल मॉडुलो
x मॉडलो 29, x मॉडलो 29। ठीक है, तो विल्सन थ्योरम से 28 फैक्टोरियल ये होता है -1। ओके, फिर 28 को आप ले सकते हो ये 27 फैक्टोरियल, 27 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 फैक्टोरियल जो हो जाएगा 28 इंटू 27 फैक्टोरियल बराबर -1 मॉडुलो 29, और ये 28 जो होता है -1 देता है, फैक्टोरियल 7 -1 मॉडुलो 29। अब -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो 27 फैक्टोरियल जो आ गया 1 मॉडुलो 29 आ गया। तो इस तरीके से आपका विकल्प ए, ये ग्रीन वाला ऑलरेडी मैंने विकल्प लगा रखे हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली अब देखो ये क्वेश्चन करने वाला नहीं था एग्जाम में, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। नेक्स्ट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 100 इज। इसको एक तो क्या करते हो आपके 3 की पावर 100 है, 100 को आप क्या करते हो 25 से डिवाइड करते हो, और जितनी बार जाता है 4, आई थिंक जितनी बार 4 जाता है रिमाइंडर, इस तरीके से नहीं करेंगे इसको हम उससे करते हैं 3 की पावर 100 को आप ले सकते हो 3 की पावर 2 की पावर 100, तो ये आ जाएगा 9 की पावर 100। अब इसको 9 को ले सकते हो 10 - 1 इसको। अब इसका वो वाला एक्सपेंशन ले लेते हो आप, कौन सा, इसका एक्सपेंशन करते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो वो हो जाएगा 100C1 10 की पावर 100 और -1 की पावर 0। बाइनोमियल एक्सपेंशन 100C2 10 की पावर 99 -1 की पावर 1 प्लस 100C3 10 की पावर 98 और -1 की पावर 2। अभी लास्ट टर्म जो आएगा वो आएगा 100C100 और 100 की पावर 0 और -1 की पावर 100। और लास्ट टर्म देखिए 100C1 100C1 क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म जो होगा ये आ जाएगा 1, 100 की पावर 0 1, तो लास्ट टर्म 1 आ जाएगा। और इससे पहले वाले टर्म्स क्या आएंगे उसमें, क्योंकि 10 की पावर हो रही है ये कुछ नंबर आएगा और 10 की पावर हो रही है बहुत ज्यादा, तो लास्ट दो टर्म में भी 0 0 आएंगे, दो में क्या ज्यादा ही में आएंगे, पर हम दो को देखते हैं। तो लास्ट दो टर्म में जो एंड के टर्म्स होंगे, आगे एंड के टर्म्स होंगे वो 0 0 होंगे ज्यादातर, तो उसमें आप 1 ऐड करोगे तो जो सम होके ये पूरा आएगा वो आपका 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ओके, आंसर्स पे मत जाइए, ग्रीन कलर के वो मैंने कहीं से लिए हैं तो उसमें आंसर थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। डायगोनलिटी पे एक और क्वेश्चन आ गया, पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको डायगोनलिटी पढ़ना है लीनियर में। मैं कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में डायगोनलिटी के नोट्स को प्रोवाइड करा दूंगी, आप उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है मैंने आपको बताया था। अगर किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू नॉन रिपीटेड आ जाए, मिनिमम पॉलिनोमियल नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो जाए, am ऑफ ईच आइगन वैल्यू इक्वल टू gm ऑफ ईच आइगन वैल्यू हो जाए, इन तीनों केसेस और भी दो केस होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल। नो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनल, बिकॉज हम इन जनरल नहीं कह सकते कि अगर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल तो जितने रिजल्ट के बने होते। इसके लिए मैं ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए ले लेती हूँ a बराबर 2 2 0 2। ओके, अब इसकी मिनिमल इसका वो निकाल लीजिए, मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, या फिर आप वो निकाल लीजिए, मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं चलो, या फिर आइगन वैल्यू क्या आएंगी इसकी, क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 2 2 हो जाएंगे, क्योंकि डायगोनल पर 2 2 है तो लैम्डा 1 2
और लैम्डा 2 भी 2 हो जाएगा। तो am क्या हो गई 2 की, am ऑफ 2 इज 2। gm के लिए क्या करते हैं, a माइनस 2i निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 है, ये मैंने लिख दिया 2 2, तो 2 2 0 2 माइनस 2 0 0 2, तो ये आ जाएगी आपकी 0 2 और 0 0 2 माइनस 2 इज 0। अब 2 की am के लिए क्या कहते हैं, gm के लिए क्या करते हैं, gm ऑफ 2 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक क्या है 2 है, और 2 में से आप जब एक माइनस करोगे तो वो इसकी gm आ जाएगी। ठीक है, gm कैसे निकालते हैं, gm जो हो जाती है n माइनस का रैंक ऑफ दिस, रैंक ऑफ a माइनस का 2i, ये gm हो जाती है। और n है आपका 2 और इस मैट्रिक्स की रैंक है 1, तो gm ऑफ 2 आ गई 1, पर am इज नॉट इक्वल टू gm, दैट इज व्हाई एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स बना दी जिसकी am इज नॉट इक्वल टू gm, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। द सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल, नहीं कह सकते सम ऑफ 2 डायगोनल। a मैंने मैट्रिक्स ले ली आपकी -1 0 -1, और b ले ली मैंने 1 0 0 1। जब इसका सम करोगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, और नल मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल नहीं होती, तो दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स से डायगोनल, ये दोनों डायगोनल है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल होती है। थर्ड के लिए ऑप्शन ले लेते हैं आपका, थर्ड के लिए हो जाएगा आपका a बराबर ले लो आप, a बराबर ले लो 1 1 0 2, और b बराबर ले लो 2 1 0 1। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आएगा 2 2 0 2, जो मैंने ये वाली मैट्रिक्स ली थी जो डायगोनल नहीं है। तो ये तीनों डिस्कार्ड कर दिए, तो यानी कि चौथा जो ट्रू ही हो जाएगा। अब कैसे ट्रू होगा, ए डायगोनल है, यानी कि ए की जो होती हैं आइगन वैल्यू होंगी कुछ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो ए ट्रांसपोज की भी वही डायगोनल वैल्यू होंगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और जो ये काम कर रही होंगी वही या तो ये डिस्टिंग होंगी तो ये भी डिस्टिंग होंगी, अगर इनके am gm बराबर होंगे तो ये भी होंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ए स्पेस ऑफ 2 आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस, ये भी लेंथी क्वेश्चंस ही हैं। ए लाइन इन टू का मतलब है कि जो स्पेस है, स्पेस में हो रहा है 2 डायमेंशन में दे रखा है 2 पॉइंट दिस। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स से होके जाने वाली लाइन बना लेते हैं, आपका 12th का है कैसे बनती है। इन दोनों पॉइंट्स से होके जाने वाली लाइन कैसे बनती है, 2 पॉइंट से होके जाने वाली, जैसे आपके पास x1 y1 x2 y2 है, तो 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस का x1। पहले ऑप्शन में देख लेते हैं क्या बनेगी। पहले मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, लिख रही हूँ इनका क्योंकि इट्स टेकिंग टू मच टाइम। पहले ऑप्शन की हो जाएगी y बराबर x प्लस 1, दूसरे की हो जाएगी आपकी दूसरे में y बराबर x प्लस 1 आ जाएगी, दूसरे में आपका y बराबर माइनस x माइनस 2 आ जाएगा, और तीसरे में आ जाएगा आपका तीसरे में y बराबर 3x आ जाएगा, चौथे में आपका y बराबर x माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से सब स्पेस कैसे बनेगा, ये x प्लस 1 टाइप का बनेगा, और ये x माइनस 2 टाइप का बनेगा, और ये x 3x टाइप का बनेगा, और ये x माइनस 1 टाइप का बनेगा। अब इसमें से ये वाले नहीं होंगे जिसमें x के साथ कुछ ऐड हो रहा, क्योंकि सब स्पेस में 0 0 आइडेंटिटी एलिमेंट v कोई अगर सब स्पेस है वो बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे ये
जीरो जीरो कभी नहीं होगा, अगर यहाँ पे x कुछ होगा तो यहाँ पे y जीरो नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं x -1 लेती हूँ तो ये जीरो नहीं होगा, तो जीरो जीरो इन तीनों में से कभी बिलोंग नहीं करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा सब स्पेस में, तो नहीं बनेगा। इसमें बन जाएगा, x जीरो लोगे तो y भी आपको जीरो मिल जाएगा, तो जीरो जीरो बिलोंग कर जाएगा सब स्पेस b में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन तीसरा जो हो जाए ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये है आपका सेट ऑफ वेक्टर है, इसमें 4 वेक्टर्स दे रखे हैं 3 डायमेंशन में। इफ ए इज हैविंग कॉलम एज ए वेक्टर सेट एज देन द एस इज लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताना है। तो इसमें कुछ नहीं है, एस आप बना लो 3 1 -1 2 2 -1 -5 -2 2 1 3 1। इसको एक्लन फॉर्म में चेंज करके इसकी रैंक निकाल लेते हैं। वैसे तो ये लीनियरली डिपेंडेंट ही है क्योंकि 3 डायमेंशन है, लेकिन ये 4 वेक्टर हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। तो इंडिपेंडेंट वाले हम पहले ही कट कर देते हैं, और इसकी रैंक 2 है कि 1 है वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऑपरेशन लगाती हूँ कि R2 और R1 को मैं चेंज कर लेती हूँ आपस में, तो जिससे कि ये हो जाएगा 1 2 -2 3 3 2 -5 1 -1 -1 2 1। इस तरीके से थिंक कलर ऑफ पेन इज नॉट सुटेबल। अब इसमें दोबारा से मैं लगाती हूँ R2 is change y, R2 -3 R1 और R3 is change y, R3 plus R1। तो ये मैट्रिक्स फिर से चेंज हो के आ जाएगी 1 2 -2 3 0 0 3 0, ये आएगा 0 और -4 1 -8 0 1 0 4। आई थिंक कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप देख लीजिएगा। ये फिर सिमिलर, इसमें फिर कौन सा वो लगा लेते हैं, इसमें लगा दूंगी मैं अब R3 is change by R3 plus 4 R2, ये R3 है, ठीक है। तो 1 2 -2 3 0 -4 -8 और ये आ जाएगा 0 4 R3 पहले R3 और R2 को चेंज कर लेते हैं आपस में, फिर लगाते हैं R3 और R2 को आपस में चेंज कर लिया, तो ये आ गया आपका 1 2 -2 3 0 -4 1 -8, सॉरी फिर से लिख दिया मैंने, 1 मिनट, 0 1 0 4 0 -4 1 माइनस का 8। अब लगाते हैं R3 चेंज y, R2 प्लस 4 R3 प्लस 4 R2, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 -2 3 0 1 0 4 0 0 1 -8 प्लस 4 इज आई थिंक हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपको ये देखिए 3 आपके पिवट एलिमेंट मिलेंगे, तो इसकी रैंक क्या होगी इस मैट्रिक्स की, 3 हो गई, रैंक 3 हो गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर
कॉन्ग्रुएंस द चाइनीज रिमाइंडर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लेंथी होता है पर हम इसको सॉल्व करेंगे। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास x बराबर b1 मॉडुलो n1, y बराबर b2 मॉडुलो n2 और z बराबर b3 मॉडुलो n3 है, और n1 n2 जो n3 जो है वो को प्राइम है, यानी कि को प्राइम का मतलब GCD ऑफ n1 n2 n3 1 आ रहा है। देखो आ रहा है इस क्वेश्चन में 5 3 7 का GCD क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये जो तीनों इक्वेशन है x का जो x जो होता है सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस जो होता है वो सॉल्यूशन रखेगा। कैसे रखेगा, अप टू मॉडुलो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन अप टू मॉडुलो n, वेयर n क्या है, n है n1 n2 n3, यानी कि ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 5 3 7, तो यूनिक सोल्यूशन रखेगा। अब इसमें आप ऑप्शन स्मार्ट वर्क क्या है, कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, एक्स वाई इसका मान वो इसका क्या है a x y यानी x है, इसका क्या सॉल्यूशन रखने बैठ जाएंगे। ओके, सॉल्यूशन निकाल के आप ऑप्शंस में देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन नहीं पूछा, इसने सिर्फ पूछा हैज नो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, कैन नॉट सेल वाई, ये भी कट गया, है साइमल्टेनियस विच इज यूनिक, नॉट यूनिक, तो ये भी कट गया। तो आपका मॉडुलो 105 कैसे आएगा, 5 × 3 × 7, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 105, ये मॉडुलो हो जाएगा। ठीक है, और यही वाला आपका आंसर इस तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में गाया, फिर से कर लेते हैं। फॉर एनी रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, x नॉट 0 होना चाहिए, तो इसके लिए x की वैल्यू मैं तो 1 ही ले लेती हूँ मैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि कोई इसका कोई रूल और ट्रिक में बहुत टाइम लगा, तो मैंने डिस्कार्ड करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कार्ड करो, x = 1 ले लिया, तो 1 + 1 ये आ गया 2, और पर कह रहा है ये <0 है, पर ये डिस्कार्ड हो गया। ऐसे ही फिर इसमें 1 रखा तो 1 + 1/2, ये तो 1, ये कितना आ गया 1 आ गया, पर ये कह रहा है <1 है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। इसमें भी 1 + 1, ये कह रहा है <2 है, ये ठीक है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये <, है पर ये 2 आ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ओके, वैसे भी किसी नंबर में नॉट इक्वल 0 नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ोगे वो > 2 ही आता है। आप बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, मैंने 1 का तो केस आपने देख ही लिया, 1 + 1 में तो आ गया, 2 ले लिया, 2 + 1/2। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये 2 में आप सपोज मैंने 1/n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 ही आएगी, 2 से बड़ा होगा। अगर मैंने इसमें 1/2 ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया आपका 2 + 0.5 2.5 आ गया। ठीक है, उसमें अब जब ये इसको बढ़ाते जाओगे जो घटता जाएगा तो ये 2 की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉजिटिव, इस क्वेश्चन में मुझे इसके ऑप्शंस गलत लगे, क्योंकि अगर आपके पास a⁴n1 b⁴n2 c⁴n3 इस तरीके से फॉर्म में आपका नंबर है a⁴n1 b⁴n2 c⁴n3, तो इसके डिवाइजर्स होते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं पॉजिटिव डिवाइजर्स। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स हो जाएंगे
आपके n1 प्लस 1, n2 प्लस 1 और n3 प्लस 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल छोटा सा ले लिया, 2 की पावर 2 के मैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इसको क्या 2 की पावर 2 को मैं क्या क्या डिवाइड, 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, तो इसकी पावर क्या है 2, तो उसमें प्लस 1, तो ये क्या आ गया 3 डिवाइजर आ गए, और ऐसे भी 3 आ रहे हैं। और देख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको क्या क्या डिवाइड कर रहे हैं, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, और आई थिंक 12 कर रहा है। कितने आ गए, 1 2 3 5 आ रहे हैं, तो मैं 2 प्लस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1, तो 3 6 आ रहे हैं, और मैं एक कुछ छूट गया होगा, एक मिनट को 3 छूट गया था, 6 आ गए। इस तरीके से ये फॉर्मूला है इसका। तो इस तरीके से मैं इसको अगर लिखूं, 8 को ले सकती हूँ मैं 2 की पावर 3 को ले सकती हूँ, 3 को ले सकती हूँ 3 की पावर 4, और 125 को सकती हूँ 5 की पावर 3। तो डिवाइजर्स हो जाएंगे 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, और नंबर थ्योरी से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, 3 प्लस 1, तो ये आ गया 4 इंटू 5 इंटू 3, तो ये आ गया 60 आ गया आंसर। 60 आंसर में है नहीं है, आई थिंक। एक मिनट फिर से रीचेक कर लेते हैं इसको। 2 की पावर 3, 81 को आप सकते हो, 81 का फैक्टर्स कर लेते हो आप, एक बार मैं शायद कुछ कर रहा हूँ। 3 की पावर 4 ही, ये भी सही है। 3 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, और 3 प्लस 1 4, ये 4 होएगा, सॉरी 4, तो 16 इंटू 5, तो 80 आ गया। 20 सेकेंड आंसर आपका सही हो जाएगा इस तरीके से। तो आई थिंक मैंने आप 10-12 क्वेश्चन करा दिए हुए हैं, एंड ये क्वेश्चन में आगे करेंगे, इसको देख लेते हैं। इसको मैं फिर से डिस्कार्ड करती हूँ ऑप्शन से। जैसे मैं n तक दे रखे a1 a2, जैसे कि a1 a2 और डॉट डॉट an ले रखा है, b1 b2 डॉट डॉट bn ले रखा है। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि इस तरीके से। तो मैंने a1 a2 को मैंने a1 और a2 ले लिए, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिए मैंने, n तक नहीं लिए, 2 के लिए ले लेती हूँ मैं। ये ट्रिक होती है क्वेश्चंस करने की। a1 a2 ले लिया, और यहाँ पे मैंने b1 b2 ले लिया। सपोज a1 मैंने ले लिया है 2, b1 1, और a2 मैंने ले लिया है 3। इसने यही तो कहा है कि a1 इज ग्रेटर देन b1, तो a1 मैंने ले लिया 2, b1 मैंने ले लिया 1, और ये कह रहा है कि a2 इज ग्रेटर देन b2, a2 मैंने ले लिया आपका 3, और b2 मैंने ले लिया आपका 4। ठीक है, तो इस तरीके से a2 3 इज ग्रेटर देन 4। तो ये कह रहा है कि a1, पहला देखिए a1 प्लस a2 इज ग्रेटर देन b1 प्लस b2, a1 प्लस a2 इज ग्रेटर देन, तो ये a1 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 4, ये सही हो गया। और इसका मल्टीप्लिकेशन a1 इंटू 6 इंटू 4, ये भी सही हो गया। ये तो सही है, पर इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, इससे पर ये वाले सब डिस्कार्ड हो गए, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हैं, अबाउट 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं, बाद में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इफ यू लाइक माई solution and videos, please subscribe this channel, please request है आपसे, and like this video. Thank you so much.